कुमार कारपेंटर, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपके सामने क्लास 11th चैप्टर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का एक टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की जो शब्दावली है वो हम यहाँ पर क्या है देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखना इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है, किसमें, मनी में उनको बदला जाता है, लेन देन होता है। ठीक है, वस्तु और जो सेवाएं हैं गुड्स एंड सर्विस को हम क्या है बेचते और खरीदते हैं, या उसका लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, किसमें होता है, मनी में होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, बिटवीन टू पार्टीज, जब दो पार्टियों के बीच में, दो व्यवसायिक संस्थाओं के जो दो बिजनेसमैन है उनके बीच में, दो व्यापार जो ट्रेड है उनके बीच में, जब जो गुड्स एंड सर्विस है उनका एक्सचेंज होता है फॉर मनी में, तो उनको क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, जब दो बिजनेसमैन है उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विस है उनका एक्सचेंज होता है फॉर मनी में, पैसे में लेन देन होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मेकिंग एंड द रिसीविंग पेमेंट, और पेमेंट क्या किया जाता है, प्राप्त करते हैं या फिर उसको देते हैं। ईटीसी और एग्जांपल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इस प्रकार के जो एग्जांपल होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, माल खरीदा, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। डिपॉजिटेड टू बैंक, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आपने सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वेजेस पेड टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को क्या किया जाता है, वेजेस को पेड किया जाता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, पेमेंट रिसीव किया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट आपने रिसीव किया है और आपने कैश पेड किया है किसी को, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं टू रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। आगे हम दूसरा देखते हैं इसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के रहते हैं, थ्री टाइप्स के रहते हैं। तो पहला कौन टाइप देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। इफ द डीलिंग इज इन कैश, जब डीलिंग क्या होती है, कैश में होती है, इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहा जाता है, जब कोई लेन देन होता है, डीलिंग होती है, तो अगर वो कैश में होती है तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, सैलरी को हमने एम्प्लॉयज को पेड किया है इन कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, नकद से हमने माल खरीदा तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद पर माल बेचा, कैश पर माल बेचा, तो ये क्या कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आपका जो कह सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से आपने कुछ अमाउंट रिसीव्ड की है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि जितने भी कैश रिसीव्ड होती है और कैश पेमेंट करते हैं वो सब क्या आते हैं, कैश ट्रांजैक्शन के अंतर्गत इनको लिया जाता है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, है ना। द डीलिंग फॉर द विच पेमेंट और नॉट मेड इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम, जब डीलिंग होती है, लेन देन होता है और उसका जो पेमेंट है वो इमीडिएटली नहीं किया जाता है, तुरंत नहीं किया जाता है, कुछ समय बाद किया जाता है। जब कोई लेन देन होता है, मान लो आपने कोई गुड्स को परचेज किए, ठीक है, और उसका पेमेंट उसी समय आपने नहीं किया है, कुछ समय बाद आपने किया है, 1 महीने बाद किया है, 2 दिन बाद किया है, जितने दिन के बाद आपने किया है, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको, द डीलिंग ऑन विच पेमेंट आर नॉट मेड इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जो डीलिंग होती है उसका जो पेमेंट होता है वो कुछ समय बाद किया जाता है, सम टाइम के बाद किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, देन सच डीलिंग आर कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एबी लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी, मान लो आपने एबी लिमिटेड कंपनी से कुछ गुड्स परचेज किए तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। देखो गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड से आपने माल खरीदा तो ये उधार के अंतर्गत आएगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को उधार माल बेचा है, ठीक, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा। तो जिनका पेमेंट कुछ समय बाद किया जाता है, ठीक है, ऐसा लेनदेन, ऐसी डीलिंग होती है जिसमें पेमेंट का लेनदेन कुछ समय बाद किया जाता है, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत इनको लिया जाता है। इसके बाद हम तीसरा इस पे लेते हैं, बिल ट्रांजैक्शन दे रखा है। व्हेन गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जब वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है थ्रू, किसके थ्रू? बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, देन सच ए ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड बिल ट्रांजैक्शन। जब वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, किसके थ्रू खरीदा बेचा जाता है? बिल के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहलाते हैं? बिल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग ऐसी कंडीशन में किया जाता है जब हम किसी के पास मान लो गुड्स को परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, लेकिन वो हमें क्या है जानता नहीं ठीक प्रकार से, तो ऐसी कंडीशन में हमको उधार माल बेच नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग करके क्या किया जाता है? वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जब उपयोग कब किया जाता है? जब क्रेता विक्रेता एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक से पहचानते नहीं है, और क्रेता को क्या चाहिए? वस्तु उधार चाहिए, क्रेडिट में वो परचेज करने जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटेड डॉक्यूमेंट्स होता है, एक प्रपत्र होता है जिसपे जो सेलर होता है और जो परचेजर होता है दोनों के सिग्नेचर होते हैं। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक ये कानूनी क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इससे कह सकते हैं कि जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? निर्धारित, उसमें एक निर्धारित जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें निर्धारित टर्म के लिए इसको लिखा जाता है, उस अवधि का इसमें उल्लेख होता है, और सेलर को एक निर्धारित अवधि के बाद वो अमाउंट क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, और एक टर्म के बाद जो बायर है, खरीदने वाला है, वो अमाउंट किसको पे कर देता है? सेलर को पे कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे के जो चैप्टर है उसमें पूरा चैप्टर इसके बारे में दे रखा है, तो इसके जो डिटेल में इसको वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो काफी यही है कि यहाँ बिल जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या किया जाता है? जब वस्तुओं और सेवाओं को जब खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, तो उसमें जब बिल का उपयोग किया जाता है तो उसका बिल ऑफ ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ कॉल्ड बिल ट्रांजैक्शन के नाम से उसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो यहाँ इतनी सी बात समझना काफी रहेगा।